अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि टेक्निकल आर्बिट्राज के अंदर जो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर और चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कवर किया था लास्ट वीडियो के अंदर कैटेगरीज़ के अंदर। तो अब हमारे पास और ऑप्शंस हैं, वो है स्टार्ट पेज। मैं वीडियोस को छोटा रख रहा हूँ और इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी। एक एक ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्चुअली यूज़ टेक्निकल आर्बिट्राज। अगर आप टेक्निकल आर्बिट्राज सीख जाते हैं, देन आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं, प्रॉफिट वुल्फ यूज़ करते हैं यूके के लिए, और अगर आप स्मार्ट स्काउट यूज़ करते हैं, देन दीज ऑल सॉफ्टवेयर्स आर प्रिटी सिमिलर। लेकिन टेक्निकल आर्बिट्राज जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सोर्स मॉड्यूल भी है, लेकिन वो भी इतना उसमें भी इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितने टेक्निकल आर्बिट्राज के अंदर हैं। तो मैं तो आपको टेक्निकल आर्बिट्राज ही कहूँगा कि आप प्रेफर करें इन ऑर्डर टू यूज़, क्योंकि मुझे इससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिला अभी तक। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट पेज। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, मैं ज़रा ओवरव्यू कर दे दूँ आपको कि अगर आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आएँ albebaby.com, और उसके बाद अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी कैटेगरी यहाँ पे है, इंटर ऑन ईच लाइन बिटवीन 1 and 25 कैटेगरीज, यानी इस लाइन के अंदर आप 1 से 25 कैटेगरीज लिख सकते हैं। 1 2 3 4 मीन्स के अगर .com/कैटेगरी, अगर ये कैटेगरी बनती है /फीडिंग/ मैं ऊपर जाता हूँ तो ये कैटेगरीज हम यहाँ 25 कैटेगरीज लिख सकते हैं। सो व्हाट इफ़ वी हैव टू एक्चुअली स्कैन लाइक 500 कैटेगरीज, तो वो हम लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट पेज क्या होता है कि स्टार्ट पेज अगर हम यहाँ से इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, हमारे पास यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, और इन कैटेगरीज के अंदर अगर मैं यहाँ से स्कूटर्स को ओपन करता हूँ, तो अगर हम स्कूटर में आते हैं तो यहाँ पर 234 आइटम्स हैं। तो अब अगर आप इस पेज पर आएँ तो इस पेज के बाद इस पेज पर तो एक्चुअली सारी आइटम्स हमें दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से वॉलमार्ट पर आता हूँ, ताकि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक अच्छी एग्ज़ाम्पल ले लें। तो अब यहाँ से हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं बेबी कैटेगरी, और बेबी के अंदर अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ये है शॉप बाय एज, मैं 3 to 6 मंथ्स करता हूँ। और उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे आएँ तो आपको अब इस कैटेगरी के, अगर आप इसमें कैटेगरी में आएँ तो यहाँ पर आपको 25+ पेजेस नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर मेरे पास ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी को मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरा एक कैटेगरी यूआरएल है, और अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ये वाली कैटेगरी राइट करता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट पेज के अंदर अब देखें यहाँ पे स्टार्ट पेज है। स्टार्ट पेज ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे वॉलमार्ट में पेजेस हैं। पेजेस यहाँ हमें शो हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट करना है आपने और कहाँ पे एंड करना है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो अगर आपका स्टार्ट पेज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से 1 2 3 4 पेजेस को स्किप कर देगा, और ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम द 5th पेज। तो टेक्निकल आर्बिट्राज ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी के अंदर, ये जो कैटेगरी, ये पूरा पेज ओपन है, ये इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं, इसके पहले 5 पेजेस को स्किप करके मेरे लिए वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ से मैं चाह रहा हूँ। और अगर ये 25 यहाँ पर हमें शो कर रहा है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हों। लेट्स सी कि कितने हैं। आई थिंक इसमें सिर्फ 25 ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जी 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स डू 20। तो टेक्निकल आर्बिट्राज क्या करेगा कि मेरे लिए स्टार्ट पेज से स्टार्ट करेगा फ्रॉम द 5th पेज, और वो स्किप कर देगा 1 2 3 एंड 4 4th पेज,
और उसके बाद वो मेरा स्कैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ करेगा 20th पेज तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 पेजेस हैं उनको भी स्किप कर देगा। आल दो मैं इस ऑप्शन को इतना यूज़ नहीं करता, और उससे ये होता है कि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जो भी पोटेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनको स्किप कर रहे होते हैं। यू नेवर नो व्हाट इज़ एक्चुअली ऑन द 20th पेज, व्हाट इज़ ऑन द फर्स्ट पेज। सो यू कैन लीव दीज ऑप्शंस एज ब्लैंक। अगर आप इस ऑप्शन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ से आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा कि टेक्टिकल आर्बिट्राज विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, और उसके बाद ये एंड करेगा ऑन द लास्ट पेज। तो अक्सर कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके अगर पेजेस ही 600 हैं, तो वो तो बहुत बड़ी एक कैटेगरी हो जाती है, और आप अपने स्केन्स को बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड रखना चाहते हैं तो आप अपने लास्ट पेजेस के अंदर 250 ऐड कर सकते हैं। सो एट दिस मोमेंट हम इस ऑप्शन को इसमें कुछ भी राइट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए स्टार्ट जो करेगा वो पेज 1 से करेगा और एंड करेगा लास्ट पेज के ऊपर। अगर आप यहाँ पे 2 लिख देंगे देन इट विल गोना स्किप द पेज 1। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है डैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें है इंपोर्ट बल्क कैटेगरी लिस्ट। जैसे कि आपने देखा अभी लास्ट ये जो हमारा था ऑप्शन, इसमें अगर आप देखें इसमें ये 1 कैटेगरी और इसमें ये बता रहा है कि आप 25 कैटेगरीज डाल सकते हैं। व्हाट इफ़ कि अगर आपको एकदम से 50 से ज़्यादा कैटेगरीज को अगर आपने करना हो, या आपको 500 कैटेगरीज को करना हो, तो ये बल्क कैटेगरीज जो है ये सपोर्ट करता है 500 कैटेगरीज को। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने जस्ट इस ऑप्शन को क्लिक करना है तो मेरे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये मेरे पास ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड अ न्यू फाइल का, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कैटेगरीज फाइल, चूज़ फाइल, यहाँ पे एक्चुअली आपको अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। और उसके बाद आपके पास है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज यू कैन अपलोड इन अ बल्क लिस्ट इज़ 500, यानी आप 500 कैटेगरीज जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो बल्क अपलोड है ना, ये 2 किस्म के हैं, एक है स्टैंडर्ड बल्क और एक है मल्टी डोमेन बल्क। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बल्क की। स्टैंडर्ड बल्क में क्या हो रहा है कि आप ये वाली जो फाइल है इस पर क्लिक करें, यू कैन डाउनलोड एन एग्जाम्पल हेयर। आप इसको डाउनलोड करें और इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी हम कहाँ से ले रहे थे। तो सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और ये कैटेगरी मैंने एक फ़ाइंड की थी, और जो 3 to 6 मंथ के बेबी थे इनकी कैटेगरी थी, और मैं इस कैटेगरी को कॉपी करता हूँ और इस कैटेगरी का यूआरएल ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब सेकेंड जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट पेज और लास्ट पेज है। स्टार्ट पेज और लास्ट पेज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ पे अगर आप आएँ कैंसिल करें तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताई है कि स्टार्ट पेज और लास्ट पेज कैसे वर्क करता है। सो अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, तो ये आपके लिए सारे के सारे जो पेजेस है उनको स्कैन करेगा। अगर आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि जी 5 से स्टार्ट करें, तो वो पहले 4 पेजेस को स्किप कर देगा और 5वें पेज से स्टार्ट करेगा। तो मैं कहूँगा कि आपको ये ऑप्शन आप छोड़ दें ब्लैंक। आपको लगता है क्रिसमस आ रही है, आपको लगता है हेलोवीन आ रही है, आपको लगता है कि ईस्टर आ रही है, अब ईस्टर में कोई गिफ्ट बिकेंगे, समर्स आ रहे हैं, समर में कुछ चीज़ें बिकेंगी। आप क्या करें कि उसके हिसाब से वो कैटेगरीज जो है वो फाइंड करें और उन कैटेगरीज के यूआरएल उठा के यहाँ पर अपने पास सेव करते रहें, अपने पास एक लिस्ट बना लें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये आई थिंक मैंने देखा नहीं ये है क्या कैटेगरी, ये बेबी फूड आई थिंक कोई स्टेज है, वो हमारे पास कैटेगरी आ गई है। उसके बाद अगर आप कोई और कैटेगरी ऑर्गेनिक बेबी फूड, एक और नई कैटेगरी यूआरएल कॉपी करें, यहाँ पर आके डाल दें। अब
यहाँ पे आपने स्टार्ट पेज और लास्ट पेज के अंदर कुछ नहीं लिखना। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे टेक्निकल आर्बिट्राज में। अब आप इस फाइल को सेव कर लें और उसके बाद मैं जाता हूँ टेक्निकल आर्बिट्राज में वापस। और यहाँ पे आके आप अपलोड अ न्यू फाइल करें और अपलोड अ न्यू फाइल के अंदर आप ये चूज़ फाइल करें। अब मैंने यही फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी मैंने इसको अपलोड करना है। अपलोड अ न्यू फाइल में आए और चूज़ फाइल में उस फाइल को जो आपने सेव की है इसको अपलोड कर दें। उसके बाद हम यहाँ से अपलोड का बटन जो है वो एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब आपने एक चीज़ को समझना है कि यहाँ पे ये जो हमारी ये फ़ाइल थी इसका जो हेडर था ये था कैटेगरी स्टार्ट पेज लास्ट पेज। अगर आप यहाँ पर आएँ क्रोम में टेक्निकल आर्बिट्राज में, तो ये बता रहा है कि सोर्स इस कैटेगरी सेम एज योर फर्स्ट हेडर, ये वाला हेडर। उसके बाद सेकंड स्टार्ट पेज और लास्ट पेज। तो स्टार्ट पेज और लास्ट पेज जो है वो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम इसको नॉट डिफाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ऑप्शन को यूज़ ही नहीं कर रहे। और उसमें फिर हमारे पास एक और ऑप्शन लिखा है कि फर्स्ट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कि सोर्स और कैटेगरी यूआरएल इज़ जो है इज़ रिक्वायर्ड, अदर देन डैट नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो आप उसके बाद यहाँ से इसको अपलोड करेंगे तो ये लिस्टिंग्स जो हैं यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। तो जब आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करूँ और इसे डाउनलोड करूँ तो ये देखें फाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब हम आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बल्क अपलोड के अंदर ही, वो है हमारे पास मल्टी डोमेन बल्क। अच्छा, अब आपने अगर ये चीज़ समझ ली है ना स्टैंडर्ड बल्क, तो आपके लिए मल्टी डोमेन बल्क भी समझना बहुत ही आसान है। मल्टी डोमेन में क्या हो रहा है कि जस्ट हम डोमेन्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले द लिस्ट ऑफ फुल सपोर्टेड डोमेन इज़ हेयर। अच्छा, अब टेक्निकल आर्बिट्राज जितने भी सप्लायर्स को सपोर्ट करता है ना उसकी लिस्ट यहाँ पर है। मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा कहीं जाके ये नहीं ढूंढना, कहीं जाके देखना नहीं है कि टेक्निकल आर्बिट्राज में कौन कौन से सप्लायर्स एक्चुअली वर्क करते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं कि अच्छा यूएस के लिए टेक्निकल आर्बिट्राज के पास ये ढेर सारे सप्लायर्स हैं। ऑल राइट, परफेक्ट, लेट्स कम टू दी यू कैन डाउनलोड एन एग्जाम्पल हेयर। हमें एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आप कैटेगरी डालें और कैटेगरी डालने के बाद उसका स्टार्ट पेज लास्ट पेज डालें और यहाँ पे आप डोमेन ऐड करते रहें। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे और हम आते हैं यहाँ पर, लेट्स एज्यूम कि बैंक गुड से हमें प्रोडक्ट को ख़रीदना है। ठीक है, और बैंक गुड की हमने कुछ कैटेगरीज भी निकाली हुई है। तो मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे बैंक गुड लिखूँगा और बैंक गुड की वेबसाइट पर जाके मैं यहाँ से कैटेगरीज जो हैं उनको, उनके यूआरएल जो हैं वो यहाँ पर टाइप करूँगा और डेट्स इट। अगर मुझे वॉलमार्ट का करना है, वहाँ से अगर हम कोई और सप्लायर देखते हैं, जिस तरह हमारे पास है bbtoystore.com, तो मैं आऊँगा bbtoystore.com। यहाँ पे सिंपल मैंने डोमेन का नेम लिखना है। अच्छा, इसमें आपने कोई HTTP नहीं डालना। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको यूआरएल नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ डोमेन का नाम लिखेंगे। ओके, अब बेबी टॉय स्टोर के ऊपर मैं जाऊंगा और बेबी टॉय स्टोर के ऊपर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अब आपको यहाँ पर, अगर आप सबसे पहले यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। कैप्टन अमेरिका की अगर आप कोई देखना चाहते हैं, ये आपके पास कैटेगरी आ गई। कैटेगरी आपने ला के यहाँ पे पेस्ट कर दी। स्टार्ट पेज, अगर आप इसको स्टार्ट पेज को सबको ज़ीरो कर दें, सबको ज़ीरो, हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आप सारी कैटेगरीज लिखें, यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन्स लिखें, यानी आपके पास एक स्कैन के अंदर
आप 500 डिफरेंट डोमेन्स डाल सकते हैं और 500 डिफरेंट कैटेगरीज डाल सकते हैं। यानी अगर आप टारगेट की 100 कैटेगरीज डाल रहे हैं, आप वॉलमार्ट की 50 कैटेगरीज डाल रहे हैं, बैंगवुड की 30 डाल रहे हैं, यानी आप अपना स्केन मल्टी डोमेन भी लेकर जा सकते हैं। एंड अगेन व्हाट यू विल डू, यू विल कम हेयर, और उसके बाद आप जो है अपलोड के ऊपर जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने मल्टी डोमेन, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपने इजी बल्क मल्टीपल डोमेन यूज़ करना है तो आपने यहाँ से आके सारी कैटेगरीज को अनसेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैंने अभी यहाँ पे नथिंग सिलेक्टेड किया और उसके बाद मैं इजी बल्क कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि मैं कोई डोमेन ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं डोमेन सेलेक्ट करूँगा तो इट मीन्स कि मैं उस वेबसाइट को टारगेट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ मकसद ये है कि मैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट को टारगेट ना करूं, क्योंकि मैं तो मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर स्कैन रन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से अपना इंपोर्ट बल्क कैटेगरी लिस्ट में आऊंगा, अपलोड अ न्यू फाइल, और उसके बाद जो सोर्स है मैं उसको भी डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैं यहाँ पे वेबसाइट में सेलेक्ट कर रहा हूँ और ना यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद क्विकली हम कवर करते हैं अपना यूज़ इजी बल्क। अच्छा, यूज़ इजी बल्क ऑप्शन जो है वो अब मैं इंपोर्ट बल्क कैटेगरी लिस्ट को बंद कर दूंगा और यूज़ इजी बल्क को सिलेक्ट करूंगा। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4M व्हील, अब 4M व्हील की कोई भी कैटेगरी है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं ऐड टू बल्क करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये जो कैटेगरी है ये मेरी बल्क लिस्ट में 1/500 ये ऐड हो चुकी है। सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से, इट्स एन ईजी थिंग कि इसके अंदर आप वेबसाइट में जाके कोई कैटेगरी फाइंड नहीं करते, आप यहाँ से आते हैं, इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ। इस बॉडी पार्ट्स के अंदर 70 सब कैटेगरीज हैं। अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास 92 कैटेगरीज सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट फ्रॉम नो नंबर मीन्स कि अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 5th पेज से, 1st पेज से, 10th पेज से, यू कैन डू एनीथिंग। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर मज़ीद कोई भी कैटेगरीज जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं, लाइक दिस, देखें यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 308 कैटेगरीज जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ से मैं फिर अपना स्कीम जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।